राम राम सा, जय माता जी की। मैं आपने एक चीज बताना चाहूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुशास्त्र आ चीज बोले है कि आपा जद नयो मकान बनावा, नयो घर बनावा, तो फिर आपा ने भी नया घर में की भी तरह की सामग्री पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी पुराने मकान की कोई जिया किवाड़ है या फिर बठे को कोई सामान है, तो वो अपन आपा जो नयो घर बनावा भी अपन कदे भी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि पुराने घर की सामान यदि आप नया घर में लगावा तो भी घर की जकी दुखा चिंता ही बिग घर की जकी परेशानी बे आपने नया घर में सागा आ जावे। एक खातर आपन ध्यान रखना जरूरी है कि आप नयो घर बनावा तो बिल्कुल भी पुरानी सामग्री भी घर में नहीं लगानी चाहिए। चाहे थे मकान छोटो बनाओ या बड़ो बनाओ, की भी तरीका को ते मकान बनाओ, तो भी में सहारो जितो भी मटेरियल है वो नयो ही लागनो चाहिए। पुराना किवाड़, पुरानी जिया बारियां हैं, पुरानो पत्थर है या पुरानी ईंट है, तो बे अपन नए घर में कदी नहीं लगाना चाहिए। आपा मकान बनाने की अपनी खुशी रहे और भी खुशी में आपा ये चीज़ा भूल जावा कि आपा कोई के भी पुराना मकान की चीज़ उठा लिया आपा अपने नया घर में लगा ली, तो वो सौ बड़ो वास्तु दोष हुए। यूं कहीं है कि पीछे का जगह अपना दुख है, चिंता है, जकी चीज़ें है अपने सागर नया मकान में आ जावे और बा चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो वास्तुरी आ चीज़ है जिकी अपन समझनी बहुत जरूरी हुए। सागे ही दोस्तों के प्रकार को मंदिर या मस्जिद हुए तो भी कोई सामग्री हुए तो बा भी आपने नए घर में कदे भी नहीं लगवानी चाहिए। क्योंकि वास्तु के मायना चीज मानी गई है कि यदि आप पुरानी सामग्री नए घर में लगास्या तो आपने जी पीछे जी समस्या ही बा आपने नए घर में भी समस्या हुसी। और आप नयो घर बनावा तो आपने नींव पूजन भूमि पूजन है वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि नींव पूजन भूमि पूजन करस्या जना आप आगे जार भी मकान का मायने सुखी रहस्या, शांतियों रहस्या। क्योंकि जबकि मकान की भूमि पूजन नींव पूजन नहीं हुए भी मकान में जिंदगी भर अशांति रहे। तो ये सगड़ी चीजें लेकिन अपन वास्तु अनुसार ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। और मैं आपने कुछ चीज़ें और ये अट बता रही हूँ कि आपनो मकान बन जब तैयार हो जावे तो आपा भी मकान में गृह प्रवेश करा, तो गृह प्रवेश करानी तो भी टाइम आपा ने कहीं करना चाहिए कि एक बार गृह पूजन को जो समय हुए भी समय एक बार घर का मायने कोई नहीं रहना चाहिए। सब ने घरों बारे एक बार ले आओ और फिर भी घर का मायने आप घर की कोई कन्या हुए भी कन्या ने पहले घर में प्रवेश करो, फिर जो घर मालिक हुए मालकिन हुए बिन घर का मायने प्रवेश करना चाहिए। और फिर जो सगड़ा सगा संबंधी हो रहे बन सैन्य भी घर में प्रवेश करना चाहिए। और आपा जो गृह प्रवेश करा भी कमाई भी आपा ने पूजा कमाई ध्यान रखने की बातें बहुत सारी है। जी हाँ, कहीं है कि आपा अगर घर को प्रवेश कर रहे हैं तो आपा ने सौ पहली गणेश पूजन करना चाहिए, विनायक जी ने मनाना चाहिए। भी के बाद में आपा ने कलश पूजन करना चाहिए। कलश पूजन के बाद में तो आपा ने कलश पूजन करना चाहिए। कलश पूजन के बाद में आपा ने नवग्रह पूजन करना चाहिए। नवग्रह पूजन के बाद में षोडश मातृका पूजन और वास्तु पूजन तो अपन ने जरूर करना चाहिए। क्योंकि जगह घर में वास्तु पूजन नहीं हुए ना भी घर में अशांति जीवन भर रहे और रुपया पीछे की तंगी रहे भी घर में कलह कलेश रहे, तो वो वास्तु पूजन भी बहुत जरूरी है। और वास्तु पूजन के सागे सागे अपन जब घर बनावा तो अपन जमीन लेवा तो भी जमीन को भी वास्तु देखना जरूरी है। और जमीन को वास्तु देखने के बाद में जब अपन निर्माण कार्य करा तो भी को भूमि पूजन नींव पूजन को विद्वान पंडितजियों अपन शुभ मुहूर्त भी लेना पड़े। मुहूर्त का मायना अपनी लगन शुद्धि भी देखनी पड़े और आपनो मकान है जो वास्तु अनुसार बनाना पड़े। जना जार आप जीवन में सुखी रह सका और आपने जी आने वाली संतान है वह भी जीवन में सुखी रह सके।
तो आज ऐसे की बातें मैं थाने बताई हूँ, ये थाने अच्छी लगे चौखी लगे तो ये वीडियो ने थे जितो ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और थाने वास्तु और ज्योतिष संबंधी कोई भी थाने अगर मैं मेरू विचार विमर्श लेना हुए तो थे फोन नंबर भी नोट कर सको हो। हमारा फ़ोन नंबर है 7901718402। तो ये चीज़ें थे ध्यान में रखीजो। और वास्तु की एक भी गलती अपना अपना मकान में नहीं रखनी है, क्योंकि एक गलती रखना हूँ आपने पूरे मकान को वास्तु दोष रह जावे और फिर मकान में वास्तु दोष रह जावे तो आप बिन फोड़ और 500 बिरो पूरा वास्तु ठीक कौन कर सका, क्योंकि वो महंगाई रो टाइम है। तो अपन ये चीज़ रो ध्यान विशेष तौर रखना है कि अपन मकान पूरा वास्तु अनुसार ही बनाना है। वास्तु अनुसार क्योंकि खर्चो थाको भी तो ही लागनो है, वास्तु बनाओ तो भी तो ही लागनो है, वास्तु नहीं बनाओ तो भी तो ही लागनो है। तो फिर क्यों नहीं कि वास्तु अनुसार बनाओ, वास्तु बनाओ। धन्यवाद। अगली कड़ी में 500 में आपू मिलूँ, जड़ता ही में आपू क्षमा चाहूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।